जिन होते क्या है मतलब? जिन एक बहुत हायर लेवल की एंटिटी होती है। हायर मतलब जैसे एंटिटी में भी काफ़ी सारी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे भूत हो गया, पिशाच हो गया, चुड़ैल, डाकन, चुड़ैल, बहुत सारे डाकनी, सुनते हैं। शाकनी। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, लेकिन जो सबसे हायर डायमेंशन के होते हैं वो बेसिकली जिन्न कहलाते हैं। एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो अल्टीमेटली देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जब एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है तो दे मे एंटर दैट अनदर लेवल, जिसको हम अक्यूमुलेट करके बोलते हैं कि ये जिन्न। एविल स्पिरिट्स होती हैं, मतलब उनके इंटेंशंस ही एविल होते हैं, तो वो फिर लोगों को परेशान करती है। वो अपनी डिज़ायर से जो उनकी जीते जी पूरी नहीं हुई, तो वो जान करके कहीं ना कहीं एक देखती रहती है कि कोई उनको मिल जाए। जितने भी मंत्र निकले हैं आज तक, ये सभी क्रिएशन भोलेनाथ की है, लेकिन उस मंत्रों को कोई मिसयूज ना करे, उसके लिए नवनाथों ने अवतार लिया है और उन मंत्रों को किल्लित किया है। जितने भी नाथ संप्रदाय के लोग होते हैं वो डेथ होने के बाद कभी भी बॉडी को जलाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट समाधि देते हैं, जैसे एक संत को समाधि दी जाती है। अल्टीमेटली बिलीव इंसान कब करता है, जब वो एक्सपीरियंस खुद करता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जब सभी सुनते हैं तो उन्हें एटलीस्ट एक अवेयरनेस आती है। हम कितना कैजुअल लेते हैं मंदिर जाना, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आपका अपना एक इष्ट होना चाहिए। आपको किसी को भी मानो, किसी देवी को, किसी देवता को, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड कि एट योर वर्स्ट वो आपके लिए खड़े होते हैं। सो गाइस, आज हमारे साथ हैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट उर्वशी श्रीवास्तव जी। कैसे आप उर्वशी जी? मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। गाइस, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है ये। तो इनके पास ना बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं, तो आज हमने ये डिसाइड किया कि चलो वो स्टोरी सुन ही लेते हैं। तो बताइए आपके बारे में थोड़ा कि आप क्या करते हैं और आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको ये लगा कि ये स्टोरी मुझे लोगों को शेयर करनी चाहिए। सो बेसिकली मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट हूँ, Okay. जॉब करती हूँ, बट इवेंचुअली मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ तो हम लोग काफ़ी लोगों के टच में होते हैं। Okay. और मैंने बचपन से ये देखा है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके हम लोग टच में हैं और उनके साथ कुछ कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं। स्टार्टिंग में तो हम लोगों को बिलीव भी नहीं होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने सुनी अलग अलग लोगों से, तो मुझे लगा कि छोटी छोटी चीज़ें शायद हमारी ही गलती होती है या हम इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं और शायद जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, किसी के साथ एक इंसिडेंट हुआ है। और वो अगर लोगों को पता रहेगा तो जो लोग बिलीव नहीं करते हैं, अल्टीमेटली बिलीव इंसान कब करता है, जब वो एक्सपीरियंस खुद करता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जब सभी सुनते हैं तो उन्हें एटलीस्ट एक अवेयरनेस आती है कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि कई सारी चीज़ें डूज एंड डोंट्स बोलते थे जिनको हम इग्नोर करते हैं, जैसे मस्ती में ले लेते हैं। हाँ, मस्ती में ले लेते हैं कि आप यहाँ मत जाओ, ये भारी तिथि है, 3 बजे ऐसा नहीं करना, या शाम के टाइम पे दरवाजे की दहलीज पर नहीं बैठना। जैसे हमारी मम्मी बोलती है कि दिवाली वाले दिन रात में जल्दी आ जाओ, बट हम लोग तो भटकते थे 3-3 4-4 बजे। एग्जैक्टली। और लड़कियों को बोलते बाल खोल के नहीं जाना, परफ्यूम ज्यादा नहीं पुट ऑन करना, लाल कपड़े कम पहना करो कोई अच्छी भारी तिथियों पे, राइट। और इनफैक्ट ये भी बोलते हैं 12 बजे मत जाओ या 3 बजे मत जाओ। तो वो चीज़ कभी स्टार्टिंग में समझ नहीं आती थी कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं। तो जब मैंने बहुत सारी ऐसी, मतलब मेरे आसपास के लोग, फ्रेंड्स ले लो, रिलेटिव ले लो, जब उनके साथ ये सब इंसिडेंट हुए एक्चुअली में, और उन्होंने जब बताए, तो फिर मैंने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया कि यार इसके पीछे का रीज़न क्या है, मतलब उनकी क्या गलती थी या किस चीज़ की वजह से ये सब चीज़ें हुई। तो काफ़ी सारी चीज़ें प्लस माइनस करके एक मुझे अवेयरनेस आई कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि आज शायद कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। मे बी इसमें शायद कुछ बहुत अच्छा, कुछ फ्रूटफुल कंक्लूजन निकले, कुछ सजेशन मिले, या जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उन्हें एक अच्छा एक नॉलेज मिले इस चीज़ से। सो बताइए कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि लाइक आपको ऐसा लगा कि ये मुझे बताना चाहिए लोगों को। आप बोल रहे थे कि आप कुछ स्टोरीज बताएंगे। तो पहला एक की जो स्टोरी है, एक जो इंसिडेंट हुआ था, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मेरे क्लोज रिलेटिव है, उन्हीं की एक फ्रेंड के साथ हुआ था। उनकी एज अभी, ये जब इंसिडेंट उनके साथ हुआ था उनकी एज थी आराम से कुछ 32 के अराउंड थी, ठीक है। शी इज़ मैरिड, ठीक है। तो वो
उनकी शादी हो चुकी थी, वो काफ़ी अच्छे से सेटल्ड थे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब होता ये है कि लड़कियां जब छुट्टियां होती है तो अपने घर जाती है, तो वो बेसिकली अपने मायके आई हुई थी। ननिहाल, हाँ, अपने घर आई थी, मायके आई हुई थी। और उनका जो मायका था वो गांव में था, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से रह रही थी, शी वॉज हैविंग गुड टाइम, ठीक है। 10-15 दिन रुकी। अब उनके साथ ये इंसिडेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, एक दिन शाम के टाइम पे वो बैठी थी, और जैसे गांव में होता है ना कि लोग पेड़ के यहाँ पे ही झूला बांध लेते हैं। हाँ. तो शी वॉज लाइक कि अराउंड 6-6:30 का टाइम होगा, और वो झूला झूल रही थी और बातें कर रही थी, ठीक है। और वहाँ से उनके साथ एक एंटिटी साथ में, मतलब उनको शायद शी अट्रैक्टेड समबडी, ठीक है। अच्छा, वो जो रियल में देखते हैं ना वो स्टोरीज में, उनको भी साथ कुछ में नहीं झूला पता है, एग्जैक्टली उनको भी ये सब चीज कुछ भी नहीं पता है, नोबडी हैज एन आइडिया। बट ये चीज वहां से स्टार्ट हुई कि वो वहां पर बैठी थी, शाम का टाइम था 6-6:30 बजे, और उस टाइम पे वो झूल रही थी, एंड शी वाज टॉकिंग टू समबडी जो भी उनके फैमिली में होंगे। उसके बाद ये हुआ कि 1-2 दिन के बाद फिर ससुराल बुला लिया, तो वो वहां से वापस आ गई। तो जब वो वापस आई तो वो एंटिटी उनके साथ आ गई, ठीक है। अब ये अभी तक किसी को कोई क्लू पता नहीं है कुछ भी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब हुआ ये कि जब वो अपने ससुराल आती है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, तो उनका जो बिहेवियर है, क्योंकि एक फीमेल शादी होने के बाद सबसे ज़्यादा क्लोज रहती है अपने हस्बैंड से, ठीक है, ही इज़ अ फ्रेंड ऑल्सो। तो हुआ ये कि उस काफ़ी सारे चेंजेस उनमें धीरे धीरे पर्सनालिटी में आने लगे। सो वो थोड़ा सा पहले चुप चुप रहने लगी, या मतलब किसी से बात नहीं करती थी, और जैसा उनका नेचर था वैसा तो बिल्कुल ही नहीं रहा। तो हस्बैंड को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो चेंज है इसमें, बट उनको एग्जैक्टली उस टाइम पे समझ नहीं आया। बट बातें धीरे धीरे थोड़ा पर्सनल लाइफ में ज़्यादा आने लगी, तो उनका जो एक जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी होता है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होने लगा। एंड शी ऑलवेज पुश हिम अवे एवरी टाइम ही ट्राई टू टॉक टू हर, या वो बोल भी, अगर वो इतना भी बोल देते उनके हस्बैंड की चलो चाय पी लेते हैं, तो शी ऑलवेज से नो टू इट। तो कहीं ना कहीं हस्बैंड को ये बातें बहुत ज़्यादा लगने लगी कि यार, मतलब वो विद इन अ वीक लाइक वो नोटिस करने लगा कि यार ये जब से आई है शी डिडंट इवन सिट विथ मी, वो मेरे साथ बैठी भी नहीं, ना मेरे साथ कॉफ़ी पी, तो ऐसा क्या हो गया, ये मुझे इतना इग्नोर कर रही है। और अगर मैं इससे बात भी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिव हो रही है या गुस्सा कर रही है। एक टाइम ऐसा भी आया कि व्हेन ही केम क्लोज तो उसने बहुत पुश कर दिया, और जब वो पुश किया तो उसने बताया ये बात बाद में कि जब वो पुश किया तो इतनी ताकत लड़कियों में नहीं होती है, बहुत तेजी से पुश किया, तो उसको वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पर हिट की कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अब वो ये बात किसी से बोल नहीं पा रहा था क्योंकि थोड़ी पर्सनल भी थी, तो उन्होंने क्या किया, ज़्यादा ही पर्सनल थी। हाँ राइट। तो उन्होंने ना ये वाली बात अपने फ्रेंड से शेयर की, जो बेस्ट फ्रेंड होता ना, कि यार मेरी पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, एंड ये जब से आई है थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, हाँ सही नहीं है, और ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है, शी पुश मी अवे, और बहुत मतलब ऐसे। तो वो मतलब कहीं पर ऐसे जानता था, जैसे होता है ना कहीं जगह होती है जहाँ पे कोई माता की शक्ति होती है या कोई ब्लेसिंग्स होती है, जहाँ पर जाओ और आप पूछते हो कि क्या हुआ है, व्हाट इज रॉन्ग, तो वो बता देते हैं, ठीक है। तो वो उनका फ्रेंड बोलता है कि ठीक है मैं तुझे एक जगह लेके चलता हूँ, अपन दोनों चलेंगे, पहले पूछ लेते हैं कि क्या है। वो दोनों जाते हैं, ठीक है, उनका फ्रेंड उनको लेके जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वो जिनसे जाकर मिलते हैं, तो वो देख कर, मतलब एक जो उनके पास होगी कुछ पावर, तो वो देख के बताते हैं कि तुम्हारे घर पे कोई बहुत पावरफुल चीज़ है, ठीक है, और आपको आपकी वाइफ पजेस्ड है, तो आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो इसलिए मतलब है तो कुछ निगेटिव, बट आपको वो उनको भी साथ में लाना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली वो प्लान करके नेक्स्ट डे ऐसे लेकर जाते हैं, ठीक है। जब वो लेकर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है, वो एंटिटी मतलब वो बात करते हैं, और एक उनका कोई तरीका होता है, मतलब लाइक वो कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो कुछ उंगली वगैरह दबाते हैं, जिससे वो जो कुछ अगर है तो वो उनकी बॉडी में आ जाता है, बात करता है, ऐसा एक तरीका होता है, वे ऑफ कि वो एंटिटी को कैसे लाया जाए। तो उन्होंने जब किया तो वो एंटिटी रियल टाइम में उनके बॉडी में आ गई, ठीक है। एंड वो लोग सभी शॉक हो गए क्योंकि वो एंटिटी कोई और नहीं थी, एक जिन्न था, जो कि उसके पीछे वहां से गांव से लग गया था। तो जब मेरे को पहले बताइए जिन्न होते क्या है, मतलब जिन्न एक बहुत हायर लेवल की एंटिटी होती है। हायर मतलब जैसे
एंटिटी में भी काफ़ी सारी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे भूत हो गया, पिशाच हो गया, भूत, चुड़ैल, डाकन, अपन बहुत सारे डाकनी, सुनते हैं। शाकनी। तो इसमें भी अलग अलग टाइप की कैटेगरी होती है, लेकिन जो सबसे हायर डायमेंशन के होते हैं वो बेसिकली जिन्न कहलाते हैं। मोस्टली जिन जिन्नात एक ही होते हैं, जिन जिन्नात एक ही होते हैं, हाँ। हाँ। ये मोस्टली इस्लामिक रिलीजन के होते हैं और इनकी एज लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक 2000, 3000, इवन 5000 ईयर्स। तो ये बहुत बहुत पावरफुल होते हैं। ये इनके तो वो नहीं होते, जैसे इनके स्पिरिचुअल में मौलाना मौलवी रहते हैं, उनकी जो बॉडी रहती है, डेड बॉडी, या उनमें से जो स्पिरिट निकलती है, उनको तो हम जिन जिन्नात नहीं बोलते। नहीं, ये एक्चुअली कैसा होता है, देखो ये किसी को नहीं पता कि इंसान मरने के बाद क्या बनता है, राइट? क्या होता है बेसिकली, जिन्न क्या होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कुछ पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। वैसे ही इस्लामिक में क्या होता है, कुछ लोग होते हैं वो भी कुछ कुछ तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटेंशन अच्छे होते हैं, जो तंत्र वगैरह कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवेंचुअली दे डाई, ठीक है, किसी वजह से उनकी डेथ हो गई, तो उनको मोक्ष नहीं मिलता, पर वो शक्ति जो उन्होंने रहकर अक्यूमुलेट की है वो उनके साथ ही रहती है। तो मरने के बाद भी उनके पास काफ़ी ताकत होती है। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो ऐसा होता है कि होते 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 दे रूल ओवर अदर एंटिटीज बिकॉज दे हैव मोर पावर, ठीक है। तो जो उन्होंने तंत्र के थ्रू अक्यूमुलेट की हुई होती है वो मरने के बाद उनके साथ ही कैरी होती है एनर्जी, तो वो अल्टीमेटली जिन्न बन जाते हैं। तो ये डिपेंड, ऐसा फिक्स नहीं है कि कोई एंटिटी अगर इस्लामिक है और डेथ हुई तो मतलब वो जिन्न ही बनेगा। बट हाँ, अगर किसी ने बहुत अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो कुछ बहुत तंत्र वंत्र किया है, बहुत उसके पास पावर है, लेकिन वो तंत्र इवन इन हिंदूज ऑल्सो कुछ लोग तंत्र करते हैं, सिद्धि करते हैं, लेकिन उनके इल इंटेंशंस होते हैं जो कि गलत होते हैं, सही चीज़ के लिए नहीं होते हैं। तो वो पावर तो बहुत अक्यूमुलेट कर लेते हैं, बट व्हेन दे डाई उनको वो मोक्ष या वो सही मार्ग नहीं मिलता, लेकिन एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। सो अल्टीमेटली देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि जब एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है तो दे मे एंटर दैट अनदर लेवल, जिसको हम अक्यूमुलेट करके बोलते हैं कि ये जिन्न है। सो बेसिकली जिन्न जो होते हैं वो बहुत हायर डायमेंशन की एंटिटी होती है, बहुत पावरफुल होते हैं, और ये इतनी इजीली मतलब हर कोई इनका मतलब जैसे मैंने सुना है कि हर कोई एकदम ऐसे पंगे नहीं लेता इनसे, मतलब तो अच्छे जो अच्छे तंत्र मंत्र वाले भी, ऑकल्ट प्रैक्टिस करने वाले भी इनसे दूर रहते हैं। और प्लस क्या होता है, मोस्टली आप अगर पता करोगे या देखोगे या इनके बारे में और जानना चाहोगे तो आपको 99% केसेस में पता चलेगा कि ये थोड़ा सा फीमेल को लेके ज़्यादा डिज़ायरस होते हैं। तो आप अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 99% केसेस में आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि किसी मेल को जिन्न लगा है। एग्जैक्टली। तो ये मोस्टली फीमेल आर मोर प्रोन टू गेट पजेस्ड बाय जिन्न, ऐसा। तो ये इनकी स्टोरी में जेंडर वाइजनेस करते हैं लोग भी होता है। तो खैर बैक टू स्टोरी। तो उनके साथ ये हुआ था कि जब उन्हें बुलाया तो उनकी बॉडी में सीरियसली वो जिन्न आ गया था, और आने के बाद उनसे पूछा कि आप क्यों इससे परेशान कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली आकर बोलता है कि मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैं शायद स्टार्टिंग में ऐड ऑन नहीं कर पाई, जब मैंने ये बात जिनसे सुनी थी तो ये जो इनकी फ्रेंड थी जिसको ये पजेस किया था, ये ऐसी कोई बहुत गुड लुकिंग लड़की नहीं थी। तो मतलब इससे ये चीज़ मत बनाना माइंड में कि ओनली गुड लुकिंग गर्ल्स आर मोर प्रोन टू इट। शी वॉज वेरी एवरेज लुकिंग, बट यस हर स्माइल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो वो जब पजेस जब वो जिन्न आता है तो वो बोलता है कि जब ये झूला झूल रही थी, जब ये हंस हंस के बात कर रही थी तो मैं इसकी हंसी पर फिदा हो गया। सो समझ गए आप? बोले मुझे इसकी हंसी पर फिदा हूँ और मुझे ये चाहिए, तो अभी मैं इसके साथ रहूँगा, एंड मुझे इसका हस्बैंड बिल्कुल पसंद नहीं, और मुझे ये तो कतई पसंद नहीं कि इसके पास आए। तो मेरी ये कंडीशन है कि अगर ये मेरे साथ रहती है तो मैं इसको आबाद कर दूंगा, और इफ नॉट देन मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। या तो आबाद कर दो, तो ये चीज़ वहाँ से उन लोगों को पता चली। ठीक है, वो चीज़ वहाँ पर क्लोज करी। अब फिर उन्होंने फिर कहीं का बताया होगा कि इनको आप कहीं और लेके जाइए, क्योंकि ये चीज़ मेरे भी बियॉन्ड कंट्रोल है, जहाँ पर वो लेकर गए थे। फिर बहुत मतलब वो बताते कि वो लोग बहुत परेशान हुए, बहुत जगह भटके, काफ़ी टाइम के बाद उन्हें कोई ऐसा कहीं सोर्स मिला होगा जो बहुत कहीं पावरफुल शक्ति होगी पॉजिटिव, जहाँ से वो बंदी जो है जिनको लगा था वो ठीक हुई। बट इवेंचुअली उनको 7 या 8 महीने हो गया था इन सब इवेंट्स में प्रॉपर रिकवर करने में आने में। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था
ओके। तो इस चीज़ से मतलब मुझे ये समझ में आया कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में कभी नहीं होती है ना, मतलब यू नेवर नो कि कौन सी चीज़ किसी को क्या अट्रैक्ट कर रही है। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शाम का टाइम है जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है कि दिन ढल रहा है, रात आ रही है, वो टाइम पे शायद हमारे घर वाले भी मना करते हैं। और वो टाइम ऐसा होता है जब आप देखोगे कि हर एक फैमिली में हम लोग दिया बत्ती घर पे लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उस टाइम पे निगेटिव एनर्जी बहुत हाई होती है, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए बोलते हैं कि शाम के टाइम पे भगवान को दिया लगाया जाए, या आरती कर लेते हैं। एग्जैक्टली। और बोलते हैं कि लाइक जो बेर के पेड़ होते हैं उनसे थोड़ा दूर इमली, पीपल, बरगद, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे वो उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है। हाँ। तो जैसे ही आपके भी केस में वो पेड़ के नीचे थी, कौन सा पेड़ था वो मुझे इतना डिटेल में नहीं पता मतलब है, बट हाँ पेड़ के नीचे झूल रही थी और गलत टाइम पर, मतलब जैसे 6 साढ़े 6 का टाइम है, तो वो टाइम पर वो उनके लिए बहुत भारी पड़ गया। पेड़ भी ना मेरे को ऐसा लगता है एक हॉलो जगह रहती है, भले उसमें अच्छे स्पिरिट्स भी आ सकते हैं, बुरे स्पिरिट्स भी आ सकते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर मंदिरों में पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ रहते हैं, उसमें अच्छे स्पिरिट्स रहती हैं। लाइक वाइज अभी एक नासिक का ही केस था, तो एक वहाँ पे एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था, है ना, तो बहुत बड़ा था। तो मेरी पूजा थी वहाँ पे, तो सब उसके लाइक चक्कर लगा रहे थे। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि ये पेड़ की इतनी ज़्यादा मान्यता क्यों है? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे ना मुंजिया रहता है। तो मैं सोचा मुंजिया तो हमने मूवी देखी है, हाँ। मुंजिया का तो कॉन्सेप्ट वो वाला है कि ये तो परेशान करता है। मतलब नहीं, ये मुंजिया देवता वाले मुंजिया है। अच्छा, गॉट इट। अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं, जिसको ब्रह्म राक्षस और मुंजिया बोलते हैं हम लोग। तो एक्चुअली इसमें भी यही होता है कि जैसे डेथ हो जाती है इंसान की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अगर किसी पर्टिकुलर एंटिटी में कन्वर्ट हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो टोटली उसके ऊपर रहता है, उसके इंटेंशंस पे होता है कि उसको किसी को परेशान, एक होता है ना मिसयूज करना अपनी पावर को। तो कुछ जो एविल स्पिरिट्स होती हैं, मतलब उनके इंटेंशंस ही एविल होते हैं, तो वो फिर लोगों को परेशान करती है। वो अपनी डिज़ायर्स है जो उनकी जीते जी पूरी नहीं हुई, तो वो जान करके कहीं ना कहीं एक देखती रहती है कि कोई उनको मिल जाए, किसी के पीछे लग जाए, और फिर वो उस तरह से अपना बाकी की चीज़ों को पूरा करते हैं। लगता है ये तांत्रिक ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं सही होती हैं, और लाइक कितने लोगों की तो ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं ये जो बुरे तांत्रिक होते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में मतलब तांत्रिक वर्ड से ही लोग डरते हैं। लोगों को लगता है कि तांत्रिक मतलब निगेटिव, तांत्रिक मतलब कुछ गलत। तो लोगों के माइंड में ना ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट तांत्रिक वर्ड सुन के ही एक निगेटिविटी आ जाती है कि यार कुछ तो गलत है, या ये लोग कुछ तो गलत करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर तांत्रिक गलत नहीं होता है, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना कि कौन सही है कौन गलत है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अब जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। ये एक गांव की स्टोरी है, मेरे ही किसी रिलेटिव के थ्रू मुझे सुनने में आई थी। ये प्रॉपर वो काफ़ी फेमस गांव है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये वहाँ के पूरे सबको पता है ये स्टोरी। ये उनके गांव की प्रॉपर स्टोरी है और ये प्रॉपर तांत्रिक की ही है। तो हुआ ये था कि एक गांव में एक तांत्रिक था, ठीक है, और एज यूजुअल जैसे मैंने बताया कि हमारे इंडिया में माइंडसेट होता है कि तांत्रिक तो गलत ही होते हैं, गलत ही काम करते हैं, गलत ही प्रैक्टिस करते हैं। तो वहाँ पे एक तांत्रिक हुआ करता था, एक घर में रहता था, अपना पूजा पाठ जो भी करता था तंत्र अपने घर घर में करता था। तो इसका इमेज वैसे दुनियादारी से लेना देना नहीं था। नहीं, वो अपने ही में जो भी है एक अपने बबल में अपनी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तंत्र कर रहा है। अलग रहता था, एक घर था, उसी में रहता था, वहीं पे सब कुछ करता था, कोई नहीं था, ठीक। तो पूरे गांव में उसका नाम वैसे ही बदनाम था और सबको लगता था कि यार ये तो कुछ गलत काम ही करता है, ये तो कुछ करता है। तो लोग जाने में भी कतराते थे, कोई बात नहीं करता था कि हाँ ठीक है। अब हुआ ये कि उस गांव में एक लड़का था और एक लड़की थी। तो वो लड़का लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन बात ऐसी है कि गांव में आज भी ये है कि लव मैरिज इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता है फैमिली से। तो उन लोगों को ये था कि वो लोग शादी करना चाहते थे, और लड़का एकदम ऐसा था कि उसको उसी लड़की से शादी करना था। बट लड़की की फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। तो हुआ ये कि वो लड़के को ये था कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये लड़की चाहिए। तो हुआ ये कि वो लड़का अप्रोच करता है तांत्रिक को,
और वो अपने मन की बात बताता है कि मुझे ये लड़की पसंद है और मैं एकदम पागल हूँ इस लड़की के पीछे और मुझे शादी इसी से करना है, लेकिन इसकी फैमिली बहुत एग्रेसिव है, नहीं मान रही है, तो मैं क्या करूँ। तब वो तांत्रिक बोलता है कि ठीक है, तुम उस लड़की को लेकर आओ और एक बार मैं उससे बात करूँगा, मैं भी समझूंगा और देखते हैं, एक बार मैं उसको समझा की कोशिश करता हूँ क्या है क्या नहीं है। तो तांत्रिक ने एक नॉर्मली बोला कि हाँ ठीक है, तुम उस लड़की को ले आओ, बाकी देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो लड़का बहला फुसला के उस लड़की को उस तांत्रिक के पास ले जाता है, ठीक है, कि हम चलते हैं करके ऐसा वैसा। लड़की भी उसकी बातों में आके चली जाती है, ठीक है। अब होता ये है कि वो दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं, ठीक है, और जब वो जाते हैं तो तांत्रिक ऑलरेडी कोई पूजा कर रहा होता है और वो पहुंच चुके होते हैं, और इतना ज़्यादा मोबाइल तो वो चलता नहीं है कि फ़ोन करके जाएंगे, तो वो ऑलरेडी कुछ पूजा कर रहा था और उसी बीच में वो लड़का लड़की आ जाते हैं, तो वो वहीं पर आके बिठा लेता है कि ठीक है बैठो, बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जब बातें उनकी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, लड़की भी अपनी तरफ से बताती है, लड़का भी अपना ऑलरेडी बता चुका था कि मैं प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा, ठीक है। तो तांत्रिक पहले लड़की की भी बात समझता है, ये बात अभी घर के अंदर हो रही है, किसी को पता नहीं है, ठीक है, लेकिन लड़की उसके साथ गई है, ये उसके घर पे, वो जैसे अपनी होता है ना, लड़कियां जनरली अपनी कजिन को या फ्रेंड को ऐसे बोल के चली जाती है ऐसे, तो वो वहाँ पर गई हुई थी। अब होता ये है कि काफ़ी टाइम हो जाती है, लड़की की फैमिली वाले भी कंसर्न रहते हैं कि यार लड़की कहाँ गई है वो, और ये बात किसी को पता नहीं होती कि वो वहाँ गई है, लेकिन ऐसा होता है कि उसको जाते हुए कोई देख लेता है, और ये बात उसकी कजिन को भी वो बता के जाती है कि मैं जा रही हूँ, बताना मत, उसके साथ जा रही हूँ, ऐसे करके। अब होता ये है कि जब वो लोग वहाँ पर बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं तांत्रिक से, तो लड़की डिनाई कर देती है, मतलब कि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए फैमिली बहुत मैटर करती है, मैं प्यार करती हूँ, लेकिन शादी के लिए तो मतलब क्या किया जा सकता है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो लड़के को ऐसा लगता है कि वो तांत्रिक उसको फेवर नहीं कर रहा है, मतलब वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर लड़की डिनाई करती है तो वो कुछ ऐसा वशीकरण करे या कुछ तंत्र करे जिसके थ्रू ये अग्री कर जाए या भाग जाए, ऐसा कुछ उसका इंटेंशन थे। लेकिन हुआ ये कि वो लड़की डिनाई करती है कि नहीं मैं तो ऐसे कुछ मतलब फैमिली के अगेंस्ट तो जाऊंगी नहीं, ऐसे ऐसे करके। तो लड़का क्या करता है, उसके माइंड में ये रहता है कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसको किसी और का किसी की भी नहीं होने दूंगा। तो लड़का क्या करता है, वो लड़का एक चाकू, जैसे वो जैसा मैंने बताया कि वो ऑलरेडी पूजा कर रहा होता है, तो कुछ नींबू ईबू होते हैं और वहाँ पर एक चाकू रखा होता है। तो लड़का क्या करता है, वो लड़का वो चाकू उठा के वो लड़की को वहीं पर गला काट देता है, क्योंकि वो जब बात कर रही होती है तो उसी दौरान उसको कोई बात अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डिनायल कर देती है कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा वैसा। तो ये बात उसको इतनी ज़्यादा लगने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं अब तो ये मेरी बात मानेगी नहीं, हो सकता है मिले भी ना मुझे, मना कर दे, या हो सकता है इसकी फैमिली कहीं और शादी करा दे, और वो उसको बर्दाश्त नहीं था। तो वो क्या करता है, उठा के उसको वहीं पर उसका गला काट देता है जहाँ पे चाकू रखा था नींबू के पास। और होता ये है कि इतने टाइम में लोगों को लगता है कि अरे यार वो लड़की वहाँ पर गई है, क्या करे, तो गांव वाले क्या करते हैं, फैमिली वालों को मतलब ऐसे इकट्ठा करके वहाँ जाते हैं। तो जब गांव वालों का मतलब कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि वो लड़की का गला काट देता है, लड़की वहाँ मर जाती है, गला कट मतलब ऐसे कट है, लड़की पड़ी हुई है, इधर लड़का बैठा, उधर तांत्रिक बैठा है, और उसी दौरान पूरे गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तो वो इंसिडेंस ये देखते हैं कि अरे मतलब उनका ऑलरेडी एक माइंड में ऑलरेडी प्री परसेप्शन है कि ये गलत है, और दूसरी चीज वो ये देखते हैं कि लड़की का गला कटा हुआ पड़ा है, कटा हुआ मतलब एक कट है, क्योंकि काटना इतना इजी नहीं है, कट है, लड़की मर चुकी, खून बह रहा है। तो उनको ये लगता है कि यार जरूर ये लड़का लड़की का अफेयर था और इसने बलि दे दी, मतलब उनके माइंड में ये आता है, वो बिना कुछ पूछे जाने उनके माइंड में ये आता है गाँव वालों की कि यार इसने बलि दे दी, और अब तो इसका यहाँ गाँव में रहना ठीक ही नहीं है, क्या किया जाए, एक काम करते इसको मिलके, भीड़ इतनी थी, इकट्ठे हुए लोग, तो सबने उस तांत्रिक से बिना पूछे ना उसको बताया ना उसको करा, ठीक है, वो तांत्रिक पे अटैक करने जाते हैं, ठीक है। इसी दौरान क्या होता है, जैसे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना भूल गई कि जब वो लड़की को मारता है चाकू, तो उसी दौरान क्या होता है, तांत्रिक उसको रोकने के लिए जाता है लड़के को, तो कुछ चाकू का हिस्सा इसको भी लग जाता है। लेकिन अब जब लोग आते हैं देखते हैं तो उनको ये लगता है कि अरे गलत तो तांत्रिक ही होगा, इसी ने लड़की की बलि दी होगी, तो लोग क्या करते हैं, तांत्रिक को मार डालते हैं पकड़ के। अच्छा। उसका सुनते ही रही है कि एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। और जब तक उसकी फैमिली पहुंचती है तो फैमिली को तो वैसे ही पता होता है कि इसका इसके साथ अफेयर है, और वो चूंकि टोटली अगेंस्ट है तो वो भी काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि लड़की पहले ही बोल रही कि मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी।
तो वो जब उसके फैमिली वाले आते हैं और देखते हैं कि लड़की मरी पड़ी है, तो उनका सारा गुस्सा उस लड़के पे निकलता है, तो वो फैमिली वाले लड़के का मर्डर कर देते हैं। तो अल्टीमेटली उस घर में 3 डेथ होती हैं एक ही नाइट लड़की, हाँ, लड़की भी मर गई, लड़की को मारा लड़के ने, ठीक है, और लड़का को उसकी फैमिली ने मार दिया, और तांत्रिक तो बाय डिफॉल्ट मर गया, ठीक है। अब ये इंसिडेंस हो जाता है, ठीक है। अब होता ये है कि वो घर को प्रॉपर लॉक कर देते हैं, एंड हो जाते हैं एक ही हाँ, नाइट में। लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं है, ये बात अभी किसी को पब्लिकली नहीं पता है, सबको ये लगता है कि तांत्रिक ही गलत है, ठीक है। अब होता क्या है कि वो फिर उस प्रॉपर्टी को पूरा सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, उस घर को पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ये होता है कि उस घर को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी हॉन्टेड है, मतलब ऑलरेडी उसमें मर्डर हुआ है, तो कोई जाना नहीं चाहता है। काफ़ी टाइम के बाद ये होता है कि कोई एक बाहर का बंदा आता है, उसके पास की एक ज़मीन होती है, तो किसान उसको सस्ते भाव में खरीद लेता है। ओके, सस्ता, क्योंकि सस्ता है तो खरीद लिया, इंडिया का कल्चर ही ऐसा है कि इतना सस्ता मिल रहा है यहाँ पर, तो वो ज़मीन खरीद लेता है। उसको ये रहता है खेत पास में रहेगा, ईजी रहेगा, उसके भी 2 बच्चे रहते हैं। उसने वो घर खरीद लिया। अब घर खरीदने के बाद होता ये है कि वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि यार ये घर मत लो आप, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ऐसा कांड हुआ है। लेकिन वो सोचते हैं ठीक है, जाऊँगा, पूजा वूजा करवा लूँगा और सब नॉर्मल हो जाएगा। तो वो घर में एंट्री, गृह प्रवेश पूजा कर लेता है छोटी मोटी, और वो घर में एंटर हो जाते हैं और वो नॉर्मली रहने लगते हैं। अब इवेंचुअली होता ये है कि चूँकि वो घर ऑलरेडी हॉन्टेड था, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेथ हुई थी और उनकी आत्मा वहाँ भटक रही थी, लड़के की, तांत्रिक की आत्मा थी। तो ये चीज़ उनको पता नहीं होती, बस स्टोरी सुनी होती है। तो उनके साथ दिन पे दिन कुछ कुछ इंसिडेंट होना चालू हो जाते हैं। जैसे लड़के की मम्मी लड़के को बुला रही है, अपने बच्चे को बुला रही है, खाना खा ले, ठीक है, तो उसको लगता है कि रिस्पॉन्स बेटा नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, ठीक है। तो उनके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, घर में कुछ तो गड़बड़ है। और इधर उनको फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं। जो किसान रहता है, जमीन लेता है कि नियर बाय रहेगा, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होता है फाइनेंशियली, हाँ, पूरी तरह से। लेकिन उनके साथ ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी है ज़्यादा होने लगती है, जैसे आवाज़ें आना, गेट बजाना, या ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो वो कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं। तो उन्हें लगता है कि यार घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो वो जब आसपास लोगों से डिस्कस करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि यार हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये घर मत खरीदो, ये घर में ऐसा ऐसा कांड हुआ है, और तुमने फिर भी हम लोगों का नहीं सुना, रे घर खरीद लिया। अब एक काम करो, तुम इस घर को या तो खाली कर दो या बेच दो। अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको खरीदने वाला इतनी जल्दी कोई था नहीं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो खुद भी गरीब था, तो वो कहाँ से उतना मतलब मैनेज करता कि मैं दूसरा घर ले लूँ और अपना पूरा खेत वेत छोड़ के कहीं चला जाऊँ। तो होता ये है कि वो बहुत टाइम तक तो प्रॉब्लम में रहते हैं, बट जब चीज़ें ज़्यादा होने लगती है तो वो किसी उन्हीं के फ्रेंड के थ्रू किसी तांत्रिक को ही कनेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है, जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे किसी तांत्रिक की डेथ हुई थी, तो वो सोचते हैं कि हमें किसी तांत्रिक के पास ही जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। तो वो जब वहाँ पर जाते हैं और उसको बताते हैं कि हमें गांव में काफ़ी सस्ती प्रॉपर्टी मिली है, लेकिन हमें आसपास के लोगों से सुनने में आया कि उस घर में पहले मर्डर हो चुका है और कोई तांत्रिक रहता था, वो कोई पूजा वूजा किया था और एक लड़की की बलि दिया था। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि वो घर हमें सेफ नहीं लगता, तो अब आप आओ और एक बार वो घर देख लो। तो चूंकि वो तांत्रिक रहता है, तो वो भी काफ़ी, मतलब चूंकि इनको पहले से चीज़ें थोड़ी पता भी चल जाती है, तो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ और एक बार देखता हूँ। तो तांत्रिक जब आता है, वो पूरा घर जो है विजिट करता है। वो विजिट करने के बाद उसको वो चीज़ थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 2 एंटिटी है। डेथ 3 की हुई थी, लेकिन वहाँ पर 2 उसको चीज़ें लगता है, तीसरी नहीं थी वहाँ पर। अच्छा, उनकी बॉडी तो जो फीमेल थी उसकी बॉडी तो ले जाते हैं वो तो घर ही वाले ले जाते हैं। हाँ, और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि बॉडी कहीं पर भी ले जाओ, लेकिन डेथ जहाँ होती है आप उस ऑरा में ट्रैप हो जाते हो। और कभी कभी आप उस, अभी तो डिपेंड करता है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों का एक्सीडेंट हो गया तो वो वहीं पर उनकी आत्माएं भटक रही होती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पर 2 एंटिटी थी, लेकिन ये बात अभी किसी को पता नहीं थी। तो वो वहाँ पर जाता है तांत्रिक, तो उसको फील होता है कि यहाँ पे गलत तो है। तो वो उनको बोलता है कि ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर तिथि पर आऊँगा और हम ऐसे ऐसे पूजा करेंगे, इतना खर्चा आएगा और हम इतने बजे बैठेंगे, और इसमें आप दोनों को बैठना पड़ेगा, बच्चों का नहीं, बच्चों को अलग कीजिए, आप दोनों को बैठना पड़ेगा मेरे साथ पूजा में। वो पूजा की पूरी तैयारी करता है और वो दोनों बच्चे बैठते हैं। तो वो जब बैठते हैं तो वो प्रॉपर उसकी, जो भी उसको परेशान कर रहा है उसको मतलब कॉल करता है कि भाई जो भी परेशान कर रहा है वो इधर आके बात करे, ऐसे करके। तो वो जो तांत्रिक था
जिसकी लोगों ने मिलके मार दिया था, वो उस बंदे के अंदर आ जाता है। जो कपल बैठे हैं हस्बैंड वाइफ जो परेशान थे, तो वो लिटरली उनके अंदर आ जाता है, पजेस हो जाता है। और वो आते ही बोलता है कि मुझे क्यों बुलाया है। तो बोलता है कि अभी उसको पता नहीं है कि क्या है, मतलब उसको तो कुछ भी नहीं पता है। तो वो बोलता है उससे तांत्रिक से कि तुम ही हो जो इस घर में रहते हो। बोले हाँ ये मेरा घर है, तो मैं ही हूँ। तो बोले कि अभी इस घर में ये लोग रहते तो तुम क्या चाहते हो, तुम क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा एक भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले तुम उस लड़के को बुलाओ, और वो लड़का कहीं नहीं है, यहाँ घर में ही है, क्योंकि मैंने उसको जाने नहीं दिया यहाँ से। अच्छा, मैं जब तक यहाँ पर हूँ ना तब तक वो है, अगर मैं चला गया मैं जा सकता हूँ, लेकिन मैं चला गया ना तो ये भी चला जाएगा, और हमेशा के लिए हिस्ट्री में मेरा ये चीज़ मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो वो बोलता है कि मैं जब तक तुमसे आगे बात नहीं करूँगा जब तक तुम उस लड़के को भी यहाँ नहीं बुलाते। ओके, ठीक है, उससे नाम पूछता है, लड़के का नाम क्या था। फिर उसकी आत्मा को बुलाया जाता है कि आ भाई। वो भी बोलता है जिसके अंदर आया हुआ है कि खड़ा क्यों है, आ बात कर। तो वो आत्मा मतलब किसकी बॉडी पकड़ते हैं ये लोग? जिस उस घर में जो लोग रह रहे थे, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, तो वो तांत्रिक बोल देता है ना कि बच्चों को पूजा में काम नहीं है, ओके, तो हस्बैंड और वाइफ ही बैठे हैं। हस्बैंड में आती है, हाँ, एक वाइफ में आती है। जो तांत्रिक होता है वो हस्बैंड के अंदर आता है। Okay. और जब वो आता है तांत्रिक, तो वो बोलता है कि वो जब तक नहीं आएगा मैं बात ही नहीं करूंगा आगे, पहले उसको बुलाओ। फिर वो वाइफ में आ जाता है। हाँ, तो अल्टीमेटली पहले हस्बैंड वाइफ बैठे थे, अभी वो तांत्रिक और वो लड़का बैठता है। ठीक है, तो जब वो आ जाते हैं तो वो बोलता है कि ठीक है, आपने बोला था कि अब आप बात करोगे, ये भी आ गया, अभी अब बताओ कि क्या मतलब क्यों आप परेशान कर रहे हो फैमिली को। तो वो बोलता है कि ये आपको पूरी बात बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ, इससे पूछो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो जब उससे वो पूछते कि ठीक है भाई आप ही बता दो, क्योंकि फैमिली परेशान है, आप बता दो। तो वो बोलता है कि मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ। किससे? वो लड़की से। उसकी आत्मा कहाँ है, मतलब जहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ तो नहीं है, तो मुझे अभी भी ऐसा है कि उसके पास भेज दो करके, ऐसे करके वो बातें करता है। तो वो उसको बोलता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं पूरी तरह से तुम्हें यहीं पर ही कैद कर दूंगा, या मतलब इस तरह से, मतलब उसको तांत्रिक बोलता है कि या तो मैं तुम्हें परमानेंटली मेरे पास ही रख लूंगा, लड़की तो तुम्हें कभी मिलनी नहीं है। ठीक है, और उसको बोलता है कि वो लड़की का तो झूठ बोल देता है कि उसका तो जन्म हो गया, तुम्हें भूल जाओ, अभी ये बात करो कि यहाँ पे क्या है। तो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे को यहाँ से मुक्ति चाहिए। तो बोलता है कि मुक्ति तो जब मिलेगी जब तुम रियलिटी में बताओगे कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तब वो तांत्रिक बोलता है कि पूरे गांव को ये लगता है कि सारे तांत्रिक बुरे होते हैं। मैंने अपने पूरे जन्म में, ठीक है, अपनी पूजा पाठ की, अपना तंत्र किया, अपनी साधना की, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये लड़का जब आया था तो ये मेरे साथ बुरा करवाना चाहता था कि इस लड़की के साथ वशीकरण कर दो, इसको ऐसा कर दो कि ये मेरे साथ अग्री कर ले शादी करने के लिए, भाग जाए, ऐसा कुछ। तो बोले मैंने उस चीज़ के लिए भी इसको मना कर दिया था। लेकिन उस दिन इसने क्या किया कि पूरे गांव को लगता है कि मैंने लड़की का मर्डर किया, लेकिन लड़की का मर्डर मैंने नहीं किया। मैं तो वहाँ बैठा था, लड़की से बात कर रहा था। जब लड़की ने डिनाई किया तो इसने गुस्से में आके लड़की का गला काट दिया। तो मर्डर एक्चुअली लड़की का इसने किया है, मैंने नहीं। और वो खुद फिर पूरा अपना बात को कबूलता है कि हाँ गलत इसमें तांत्रिक नहीं है, गलत इसमें मैं हूँ, क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं देख सकता था, ऐसा हुआ। फिर वो बोलता है तांत्रिक से, जो दूसरा तांत्रिक होता है, कि अभी आपको क्या चाहिए। तो वो बोलता है कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरा पूरा एक इमेज जो था वो यहाँ पे पूरी तरह से खराब हो गया, क्योंकि मैंने तो आगे रह के किसी को वो नहीं किया। तो मुझे ये चाहिए कि पहली चीज़ तो आप पूरे गाँव में ये बात बताओ और ये चीज़ कबूल करवाओ कि ये जो लड़का था गलत ये है, इसने मर्डर किया है, मैंने मर्डर नहीं किया है। शायद गांव वालों ने मेरी सुनी होती उस टाइम पे, जिंदा होता, मैं जिंदा होता, मेरा अपनी जिंदगी चली होती, मैं कितने एक लेवल पर था, अपनी पूजा कर रहा था। आज मुझे मार के यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैं तो लटक गया, ना तो मुझे मोक्ष मिल रहा है, ना ही मैं अब पूजा कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या ही करूँगा, मैं तो यहाँ पे परेशानी करूँगा लोगों को। मेरा इतना दायरा है, और जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलता ना मैं खुद मोक्ष लूंगा, ना मैं इसको भी लेने दूंगा, इसलिए मैंने इसको भी बांध के रखा है अपने अंडर। फिर वो उनकी शर्त मानते हैं, और वो फिर वो पूरे गांव में ये बात बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। ये फैमिली, चूंकि लोगों को तो पता ही होता है कि फैमिली परेशान है, फिर वो बताते हैं कि
जो वो इंसिडेंट हुआ था उसमें तांत्रिक की कोई गलती नहीं थी, जो भी किया वो उस लड़के ने मर्डर किया था। और फिर फाइनली वो जो दूसरा तांत्रिक होता है वो वचन लेता है कि आप इनको परेशान नहीं करोगे, मैं आपको जो भी है पूजा पाठ के माध्यम के थ्रू आपको यहाँ से रिलीज करवा दूंगा, मोक्ष करवा दूंगा। हाँ, फिर वो जो भी पूजा पाठ करता है और वहाँ से उनको छुटवा देता है। और उसके बाद फिर वही है कि वो लोग फिर आराम से वहाँ पे रहने लगते हैं। आज वो लोग आराम से उसी घर में रह रहे हैं, वही खेती है, और अभी वो बहुत खुश रह रहे हैं। और वो उसमें तांत्रिक भी बोल देता है कि मुझे इन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ये है कि मेरा एक जो इमेज खराब हुआ जो मेरा इतने सालों का था, वो मतलब उस चीज़ से उसकी आत्मा काफ़ी अनसेटिस्फाइड थी। तो ये स्टोरी से ये समझ में आया कि तांत्रिक अच्छे भी रहते हैं, बुरे भी रहते हैं। हाँ। इंटेंशन किसी का गंदा भी रहता है, किसी का सही भी रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ आपको एक स्टेप आगे रह के सोचना चाहिए कि अगर कोई तांत्रिक है तो वो आपके पास नहीं आता है चल के, आप उसके पास जाते हो। जो अच्छा है उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी कर रहा है, वो तो आपके पास आ नहीं रहा चल के। तो पहली चीज़, सबसे पहले आप उसके पास जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए या आपको पहले सोचना चाहिए कि ये सही है या गलत है। हर कोई गलत नहीं होता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा ही हो। तो ये एज अ मीडिएटर एक्ट करवा के लोग गंदे काम या सही काम करवाते हैं। अब इसमें अगर कोई गलत है तो वो अग्री करेगा, कोई नहीं है तो वो मना कर देगा। तो ये समझना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। और क्या लगता है आपको कि और कैसी चीज़ें हमको लोगों को बतानी चाहिए थ्रू स्टोरीज कि वो सतर्क हो जाएं, कि चीज़ों से दूर हो जाएंगे, कि और अलर्टनेस ज़्यादा आ जाए? एक इंसिडेंट मतलब मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ था, बताती हूँ, 2 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है, वो मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई कर रही थी। ओके। और ये बात है उज्जैन की। ठीक है। उज्जैन में एक कॉलेज है, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, ये 2 साल पहले की बात है। जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, ये बात है उज्जैन की, ठीक है। अब जनरली जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस मोस्टली मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो सिटी के थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर इतनी जल्दी हॉस्टल्स वगैरह नियर बाय मिलते नहीं हैं। और क्लासेस क्योंकि सुबह से स्टार्ट होती है, तो एक स्टूडेंट्स को भी काफ़ी अनकन्वीनियंट होता है ट्रैवल करना, ठीक है। तो जो नियर बाय है सिटीज़ वगैरह जहाँ से पढ़ने लोग आ रहे हैं, तो उनको लाइक शिफ्ट ही होना पड़ता है आसपास। तो मेरी फ्रेंड जो है वो चूँकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी उस टाइम पे, तो वो कॉलेज के पास ही शिफ्ट होने का प्लान करती है। अब वो जब प्लान करती है शिफ्ट होने का, तो वो चूँकि थोड़ा सा आउटस्कर्ट पे था, तो उसको इतनी इजीली इतने अच्छे हॉस्टल वगैरह मिल नहीं पा रहे थे, और क्लासेस सुबह से हो रही थी, तो वो थोड़ा डिस्टेंस पे लेना नहीं चाह रही थी। तो कॉलेज के ही सामने क्या हुआ था, एक स्टैंडअलोन बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग ऐसी है कि लाइक ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट्स इट, स्टैंडअलोन है। और एक फ्लोर पे लाइक 4 फ्लैट बने हुए हैं, ठीक है। तो वो सोचती है कि यार ये काफ़ी कन्वीनियंट है, जस्ट कॉलेज से रोड पार करके जस्ट सामने ही है, तो मुझे काफ़ी ईजी रहेगा आने जाने में। अब उस बिल्डिंग में मैं बता दूं कि उस बिल्डिंग में सिर्फ 3 ही फ्लैट ऑक्यूपाइड थे, बाकी पूरा खाली था, ठीक है। एक फ्लैट में तो एक कपल रहते थे, ओल्ड कपल्स। एक फ्लैट में एक स्टूडेंट रहता था जो कि सीए कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। और एक फ्लैट में ये रहती है और इनकी एक रूममेट रहती हैं, और ये दोनों मेडिकल स्टूडेंट है, बाकी पूरी बिल्डिंग खाली है, ठीक है। अब होता ये है कि ये लोगों का जो क्लास चलता है मंडे टू लाइक सैटरडे, ये लोग ऑक्यूपाइड रहते हैं, संडे का एक दिन मिलता है इन लोगों को। तो होता क्या है, एक दिन कि संडे के दिन ये लोग पूरा टाइम घर पे थे और काफ़ी बोर हो चुके थे। तो इनको लगता है कि यार चलो शाम का टाइम है, थोड़ा सा निकल जाते बाहर, ऐसे थोड़ा वॉक करके आते हैं। तो मेरी फ्रेंड और उसकी रूममेट वो दोनों वॉक करने ऐसे ही निकल जाती है कि चलो थोड़ा सा देखते हैं। घूमते फिरते थोड़ी दूर तक जाती है, तो उन्हें याद आता है कि अरे यार कुछ सामान घर में ख़त्म हुआ है, तो एक काम करते थोड़ा बहुत ग्रोसरी वगैरह ले लेते, वेजिटेबल्स ले लेते, ताकि हफ्ते भर फिर हमें रेडीली मिल जाएगा। तब होता ये है कि वो लोग लेते कुछ ज़्यादा सामान ले लेती हैं, ठीक है। अब वो लोग जब रिटर्न आती है तो वही टाइम, जैसे वो जो शाम का हो जाता है ना, 6:30-7 बजे का टाइम, दिन ढलने वाला, क्योंकि वो इवनिंग में ही 5-6 बजे निकली हैं, शाम को 7-7:30 बजे अब रिटर्न आ रही हैं पास में से ही। तो उनके पास सामान था, तो वो बोलती कि यार अब इतनी पास के लिए ऑटो क्या लेना, लाइक हार्डली आधा किलोमीटर ही जाना था ऐसा। तो सोचती कि यार आधा किलोमीटर के लिए कौन ही ऑटो लेगा, 10 मिनट की वॉक होती है। 10 मिनट की वॉक। तो उन्होंने बोला कि चल यार ठीक है, सामान ज़्यादा है, चलते हैं। तो उनकी फ्रेंड बोलती कि काम कर, ऐसे नहीं जाते हुए अपन ना एक पीछे से चलते हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे, एक शॉर्टकट में बताती हूँ, मुझे पता है शॉर्टकट। हाँ। तो हाथ तो में दोनों के सामान है,
और वो दोनों सामान लेके चल रही थी शॉर्टकट से। Gossip अब ये करते दोनों बातें करती जा रही हैं, ठीक है। अब बातें करते 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 क्या होता है कि जो एक शॉर्टकट था वो एक कब्रिस्तान के थ्रू होते हुए निकलता था, मतलब रोड के उस पर कब्रिस्तान होगा। अब उनको ये बात नहीं पता है, ठीक है। अब होता क्या है कि उनको ना काफ़ी गुलाब की जैसे खुशबू नहीं होती है, उनको बहुत प्लेजेंट सी एकदम से खुशबू आती है और बहुत स्ट्रांग, ठीक है। वो दोनों वॉक कर रही है, लेकिन इन जो रूममेट है, मेरी फ्रेंड की जो रूममेट है, वो अचानक बोल पड़ती है कि वाह क्या खुशबू है यार, मज़ा आ गया, देखो आ रही है क्या खुशबू। इस पे मेरी जो मेरी फ्रेंड है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है, उसके माइंड में कुछ चलता रहता है तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन ये उसको रिकॉग्नाइज कर लेती कि वाह यार कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, मज़ा आ गया। ऐसे करके वो लोग जस्ट दे पास थ्रू, ठीक है। अब वो लोग घर आ जाते हैं। अब होता ये है कि वो जो खुशबू आई थी वो किसी के होने का वहाँ पे प्रेजेंस था, और जब वो रिकॉग्नाइज करती है तो कोई चीज़ उनके साथ आ जाती है साथ में, ठीक है। अब ये चीज़ तो उनको पता नहीं है। अब उस टाइम पे हुआ ये होता है कि चूंकि संडे का दिन है तो वो जो जैसे मैंने बताया कि 3 ही फ्लैट ऑक्यूपाइड थे, तो जो कपल थे वो तो कहीं पर गए हुए थे, तो वो फ्लैट बंद था, और जो लड़का था वो छुट्टी के दौरान अपने घर गया हुआ था। तो अल्टीमेटली बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। उस रात में वो और वो रूममेट अकेली थी। तो उनको भी पता था कि हम लोग अकेले कोई है नहीं, तो वो लोग आती हैं ऊपर, अपना लॉक वगैरह करती हैं प्रॉपर और अंदर आ जाती हैं, एंड देन बहुत थक जाते हैं, कुछ बनाते हैं, खाते हैं अपना, दैट्स इट। अब होता यह है कि उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ कुछ चीज़ है जो आई है। अच्छा ये है कि पूजा पाठ भी करते हैं घर में, ठीक है, ऐसा नहीं है घर में थोड़ा बहुत पूजा पाठ करके जाते हैं। तो अब इनके साथ कोई चीज़ आती है लेकिन वो अभी तक एंटर नहीं हुई है, क्योंकि घर में थोड़ी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है, बट आ गई है। अब होता ये है कि मेरी जो फ्रेंड है उसको ना रात में पढ़ने की आदत है। जैसे लोगों को लगता है ना कि 12 बजे के बाद नाइट स्टडी, तो उसको ये है कि नाइट स्टडी वो करती है, नींद नहीं आ रही है तो। और इनकी रूममेट जो थी वो काफ़ी थक चुकी थी, तो वो बोलती है कि यार मैं आराम करूँगी। तो होता ये है कि चूंकि 1 BHK फ्लैट है, तो जस्ट इमेजिन कि उनकी रूममेट है वो तो लेटी है सोने की तैयारी, और ये बैठ के पढ़ाई कर रही है, ठीक है। रात का बज रहा है 12 अप्रॉक्स, ठीक है। अब 12 बजे होता यह है कि इनकी रूममेट जो लेटी है वो अचानक उठ जाती है। वो बोलती है तुझे कुछ आवाज़ आई क्या, पूछती है। तो बोलती है नहीं यार मुझे कोई आवाज़ नहीं आई है, रात का 12 बज रहा है, सब कुछ साइलेंट है, हार्डली इतना आउटस्कर्ट पे एक गाड़ी निकल जाए तो उसकी आवाज़ आती है, बाकी कुछ आवाज़ नहीं आती, सो जा, ठीक है। वो लेटती है। एक्चुअली उनकी रूममेट को आवाज़ क्या आती है, ठीक है, जो उसका नाम था बंदी का, ठीक है, उसको प्रॉपर नाम के साथ आवाज़ आती है कि सुन गेट खोल मैं आ गई हूँ। मतलब जो एंटिटी उनके साथ आई है वो कंटिन्यूसली उनकी आवाज़ दे रही है नाम के साथ, सुन गेट खोल मैं आई हूँ। अब ये 2 बार उठती है, वो बोलती है सुनना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आया है, तो गेट खोलते हैं अपन। तो मेरी रूममेट बोलती है कि यार पागल हो गई है, बिल्डिंग में कोई भी, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो चल रहा है कि यार बिल्डिंग में हम लोग अकेले हैं और रात के 12 बजे कौन आता है, और हम दोनों के पास मोबाइल है। आजकल तो ऐसा होता है कि फैमिली वाले भी आ रहे हैं तो कॉल करेंगे, फ्रेंड्स भी आ रहे हैं तो वो लोग कॉल कर देते हैं। तो बोले कि अगर कोई भी होगा तो मैं कॉल करेगा, पूरा नेटवर्क है, सो जा, व्हाट्सएप है, ठीक है, कोई नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बार फिर से आवाज़ आती है, और ये आवाज़ सिर्फ उसी को आ रही है कि सुन गेट खोल मैं आ गई हूँ। दिस टाइम शी बिकम्स मोर एग्रेसिव कि अब तो मुझे गेट खोलना ही है। अब इन दोनों में थोड़ा सा वो हो जाए कि नहीं नहीं, एक बोल रही है कि गेट मत खोल, रूममेट मतलब फ्रेंड बोल रही है कि गेट मत खोल, और वो रूममेट जिद कर रही है कि नहीं नहीं मैं तो गेट खोलूंगी। जिसको वो ऐसा वो लगा था कि खुशबू सूंघी थी, जिसने तारीफ करी थी, जिसने रिकॉग्नाइज किया था, उसको कंटिन्यूअसली आवाजें आ रही है, वो फेवर में थी, हाँ, और वो बार बार वो बंदी उसका नाम ले रही है कि गेट खोलो मैं आ गई हूँ, ऐसे करके। और इसको लग रहा है कि शायद हो सकता है घर वाले आए हो या कोई फ्रेंड आया हो सकता है। तो ये उस तरह से उसके साथ मतलब झगड़ा करने लगी कि यार मतलब मैं गेट खोल के देखूंगी करके। ये तीसरी बार भी उसको डांट देती है, गेट टाइट लगा देती है कि अब एक और बार जिद मत कर लेना, नहीं तो मैं कॉल कर दूंगी किसी फ्रेंड को कि दिस इज द थिंग यू आर डूइंग, कोई भी नहीं है और ये कर रही है। चौथी बार जब होता है तो वो क्या करती है, आर्ग्यूमेंट नहीं करती, वो जाके गेट खोल देती है, गेट खोल ही देती है। अब 1 BHK फ्लैट इतना बड़ा नहीं होता है। अब होता यह है कि गेट तो खोल दिया तो वो एंटिटी जो होती है जो भी है XYZ वो एंटर हो जाती है, ठीक। अब देखा तो कोई भी नहीं है, इसने भी देख लिया उसने भी देख लिया, फिर इनके बीच में थोड़ा सा हो जाता है हॉट टॉक कि अरे बोला था ये वो सेफ नहीं है, अब तू बंद कर दे, और ये लोग अब गेट प्रॉपर लॉक कर लेती हैं।
कि अब लॉक अभी सीधे सुबह खुलेगा कॉलेज के टाइम पे। अब ये लोग लॉक करके ठीक है, वो भी सेटिस्फाइड कि हाँ भाई मैंने गेट खोल लिया, कोई भी नहीं, अब मैं सो रही हूँ। अब ये सो जाती है और ये पढ़ाई कर रही है। अब होता ये है कि उसको प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, उसको अजीब घबराहट हो रही है, ठीक है, वो लेटी है लेकिन वो सो नहीं पा रही है। और जब ये पढ़ाई कर रही है तो ये बता रही है कि यार मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है किचन में कोई है, या कुछ शेडो टाइप का मुझे लगा। तो बोले मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ है घर में जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है। एक दो बार उसको ऐसा लगा कि कोई जैसे शेडो पास नहीं होता है रूम में, तो उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। मेरी जो फ्रेंड थी उसको बहुत ज़्यादा ही डर लगने लग गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, बिल्डिंग में कोई भी नहीं है, एंड रूममेट भी ऐसे पागलों की तरह बिहेव कर रही है, मतलब थोड़ा सा, और उसको भी अच्छा नहीं लगता है। और दोनों को ऐसा लगता है आपस में कि यार कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अब उसका भी जी घबरा रहा है, एंग्जाइटी हो रही है उसको भी बहुत ज़्यादा, और वो दोनों रातों रात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस बीच में होता ये है कि मेरी फ्रेंड जो थी वो अपने एक फ्रेंड को कॉल कर देती है, उसके भी पेरेंट्स आए हुए होते हैं, और वो बोलती है कि यार हम लोग थोड़ा बाहर गए थे और पता नहीं आए हैं जब से ठीक है, हाँ तब तक तो ठीक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। अगेन एंड अगेन वो बोल रही है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, और ये गेट खोली, और जब से फिर हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे डर इसलिए लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि एक दो शेडो घर में कुछ है, घर में कुछ है ऐसा मुझे लग रहा है। तो बोलते कि ठीक है अभी बहुत लेट हो गया है, मेरे भी पेरेंट्स आए हुए हैं, अपन सुबह कॉलेज में मिलते हैं, समझते हैं, ठीक है। जैसे तैसे सुबह होती है, जल्दी ये लोग सोते तो है नहीं ऐसे प्रॉपर, सुबह उठते हैं और ये लोग रेडी होके जाते हैं मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज जब जाते हैं तो ये लोग फिर सारी बातें अपने फ्रेंड को बताते हैं कि यार ऐसा ऐसा हुआ, और मतलब अभी सिर्फ ये बता रहे हैं रात वाला इंसिडेंट, इन्हें ये नहीं बताया है कि हम यहाँ गए थे या वहाँ गए थे या ऐसा, ये किसी को भी नहीं बताया। सिर्फ ये बोल रहे कि रात में इसको आवाज़ें आ रही थी, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई, इसी को आ रही थी, और ऐसा ऐसा हुआ। अब ये चीज़ इनको समझ नहीं आती है। अब इनको डर भी लग रहा है वापस से कि कॉलेज एट द एंड ऑफ द डे वापस से हम कैसे जाए फ्लैट पे, ये वो। फिर वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से नियर बाय एक दरगाह थी कुछ ही दूरी पे, जहाँ पे जैसे होता ना पीर बाबा वगैरह कोई बैठते हैं शाम के टाइम, तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनका फ्रेंड सजेस्ट करता है कि चलो अपन वहाँ चलते हैं। तो जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे कोई झाड़ फूक जैसे करते हैं ना बाबा, वो बैठे रहते हैं। तो वो जब देखते हैं उनको तो वो बोल देते हैं कि यार तुम्हारे घर में विद इन अ डायमीटर ऑफ 1/2 किलोमीटर, आधे किलोमीटर के अंदर से ही कोई एक एंटिटी है निगेटिव जो कि घर में एंट्री हो गई है, और वो आई नहीं है, लाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ था, कल गई कुछ हुआ था, तो वो पूरा एक्सप्लेन करती है इंसिडेंट कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। यहाँ पे मेरी जो फ्रेंड है उसको एक बात क्लिक होती है कि हाँ हम लोग ज़्यादा दूर तो गए नहीं थे, लेकिन हम जब रिटर्न आ रहे थे तो हम वो कब्रिस्तान से होते हुए पास हुए थे, और वहाँ पे ये बोली थी कि इसको बड़ी तेज खुशबू आ रही है। बोले बस ये जो चीज़ है, बोले वहाँ पर जो चीज़ प्रेजेंट थी, बोले आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लिया। आपने, अगर आपको खुशबू आ रही है अच्छी बात है, होगी किसी चीज़ की, लेकिन आपने वो जो रिकॉग्नाइज किया, आपने वो जो पहचाना कि अरे कुछ है, मतलब आपने एक प्रकार से किसी को कॉम्प्लीमेंट देना, तो वो चीज़ आपके साथ खुश होके आ गई, के समझ रहे हो। तो हमको भी तो वो चीज़ है एविल, लेकिन वो खुश होकर आ गई क्योंकि आपने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर दिया। तो बोले अभी क्या करें, तो फिर उन्होंने टेम्पररी तो उनको कुछ जल वल दिया कि ये जाके छीट दो। फिर इन्होंने जल वल छीटा, लेकिन हुआ ये कि ये वहाँ पे फिर भी रहते थे, बट इनके साथ ये चीज़ बहुत बैक टू बैक होता था कि इनको फिर भी प्रेजेंस फील होता था। मतलब एक दो दिन तो उनको पानी वानी छीटने से लगा कि हाँ सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक है, सो पा रहे, लेकिन फिर इनको एक डर बैठ गया और इनको लगता ही था कि वहाँ पर कुछ है। अब हुआ कि कुछ दिनों में इनको वैसी ही खुशबू आने लग गई फ्लैट में अचानक से। तो इनको वो डर लगने लग गया कि खुशबू अभी आ नहीं रही है और अचानक से आई, मतलब इनको ये पता चल जाता था कि समथिंग एंटर्ड। अब इनको वो चीज़ इतनी ज़्यादा मतलब माइंड में आ गई कि अल्टीमेटली फिर इन दोनों को फ्लैट खाली ही करना पड़ा। फिर खाली करने के बाद जो है ये लोग कुछ टाइम तक मैनेज किए, शिफ्ट किए, फिर कहीं पर दिखाया होगा कहीं पर, बट ऐसा कुछ उनके साथ पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने जो भी किया काफ़ी राइट टाइम पे उन्होंने डिसीजन ले लिया उसको खाली। अगर ये लोग वहाँ पे रहते तो शायद है कि फिर थोड़ा सा इनको पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आने लग जाती, पजेस हो सकते थे शायद। हाँ, बट चूंकि ये पूजा पाठ भी करते थे वहाँ पे, तो कुछ चीज़ ऐसी थी कि जो एकदम एंटर नहीं की, लेकिन हाँ गेट खुलने पे, बुलाने पे अंदर आ गई। तो मुझे यहाँ ये लग रहा है कि हम कहीं जाते हैं ना तो खुशबू तो आती है, कभी
अच्छे अचानक खाने आती की है। अच्छे खाने की भी आ जाती है, तो हमको वहाँ एक्सप्रेस नहीं करना है या किसी से हाँ। शेयर नहीं करना, ठीक है ना, फीलिंग है बस अपने आप में ही दबा के रख लेना हाँ, है। तो इस चीज़ से मतलब मुझे ये काफ़ी नया लगा, क्योंकि जनरली मैंने ये देखा है कि हाँ, टाइमिंग का तो अपने को समझ आता है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग मना कर रहे हैं कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बाल मत खोलो, ठीक है, समझ आता है, इस तिथि पे मत जाओ, ये भी समझ आता है। लेकिन ये एक नया चीज़ था कि मतलब मैंने तो पहली बार ही ऐसा देखा कि किसी ने बोल दिया कि वाह क्या खुशबू आ रही है, और कोई चीज़ उस चीज़ से इम्प्रेस होकर आ गई। ये भी रहता है ना कि कुछ लोग एक्स्ट्रा परफ्यूम या डिओडेंट लगाते हैं, तो वहाँ से भी कुछ अट्रैक्टिवनेस होता है स्पिरिट्स का। कभी कभी मैंने तो ये ज़्यादातर सुना है, बट इधर इस उल्टा केस हुआ, सामने वाले को। एक्चुअली क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि एंटिटी का भी अपना एक ऑरा होता है, ठीक है। तो अगर कोई एंटिटी आ रही है तो हो सकता है आपको अचानक चिल्स आए, हो सकता है आपको अचानक से गर्मी फील हो, मतलब कोई चीज़ है तो वो आपको अपना प्रेजेंस फील करवाती है। अब ये डिपेंड करता है उनकी ऑरा पे। तो मोस्टली आप देखोगे कि इत्र वगैरह की खुशबू आना, गुलाब की खुशबू आना, ये सब मोस्टली ऐसा होता है आप दरगाह से पास आउट होते हो, या कोई ऐसे कब्रिस्तान है या कोई ग्रेवयार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जगह के लिए इंसान को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। अगर आपको आ भी रही है तो आप अपना मुंह बंद करके रखो, वो ज़्यादा बेटर है। एक्सप्रेस नहीं करो, भावनाएं अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से क्या हो गई, वो पता चला तो मतलब काफ़ी कुछ इसमें डेंजरस हो सकता था। इनके साथ खैर नहीं हुआ, लेकिन ये पॉइंट एक ऐसा था कि मतलब मुझे काफ़ी वो लगा कि यार ये चीज़ पता होनी चाहिए लोगों को। यार ये भूत प्रेत हमेशा लड़कियों को ही क्यों पकड़ते हैं यार? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़कों को भी होता है। 90-10 केस पढ़ ले लेते हैं, पर 90% लड़कियों को, 10% हो। हाँ, ऐसा होता है जनरली। होगा कुछ, करेंगे इसको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस। और आज डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया, स्टोरी सुननी चाहिए लोगों को। थैंक यू। वेलकम।